है ना? इन योर क्लास ओनली एनसीईआरटी डाउट्स विल बी सॉल्व्ड, नो अदर डाउट्स कैन बी एंटरटेन्ड। सो इस पे आप ध्यान रखेंगे। इस अब जैसे आपका अब इस साल और कोई डाउट सॉल्व नहीं होगा, तुम्हारा वो कैंसिल हो गया सब। नाउ आप देखेंगे डेवलपमेंट, तो ये बढ़िया मजेदार टॉपिक है। सो जो डेवलपमेंट होगा कैसे होगा? नाउ डेवलपमेंट में आपका क्या होगा? सो इन केस ऑफ डेवलपमेंट, फाइन, सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, फाइन। तो इसमें पहले इसके पहले फर्टिलाइजेशन लिख लेते हैं हम लोग। फर्टिलाइजेशन। ओके, तो फर्टिलाइजेशन क्या है? ये फर्टिलाइजेशन होगा इंटरनल। ठीक है, तो ये तो कोई डाउट नहीं है। नाउ इट मे बी सेल्फ। ओके, सेल्फ इन केस ऑफ टीनिया। ओके, सेल्फ इन केस ऑफ टीनिया when cirrus sac of the same segment deposits sperms in the, अगर deposits sperms in the क्या, vagina of the same segment। ओके, तो अगर उसी सेगमेंट का सिरस उसी सेगमेंट के वेजाइना में स्पर्म डाल रहा है, उसको हम कहेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन। नाउ क्रॉस फर्टिलाइजेशन कब होगा? कॉपी करके पेस्ट करते हैं। इन केस ऑफ टीनिया और अदर एनिमल, टीनिया व्हेन cirrus sac of one segment, है, deposits sperms in the vagina of the क्या, of the other segments of same worm और different worms। ये पॉइंट समझ में आया? तो अगर टीनिया में क्या होता है, बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, एंड सारे सेगमेंट में आपका सारे मैच्योर सेगमेंट में मेल फीमेल साथ में होते हैं। तो अगर एक सेगमेंट का मेल और एक सेगमेंट के फीमेल के बीच में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसको सेल्फ कहेंगे। बट एक सेगमेंट का सीरस दूसरे सेगमेंट में डाल रहा है, या दूसरे वर्म के सेगमेंट में डाल रहा है, इन बोथ दैट केस हम उसको क्या बोलेंगे? क्रॉस। ठीक है, चलिए। तो अब डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट किस में होता है? इन प्लानेरिया कॉमा विदाउट लार्वा। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? लार्वा नहीं होता है। बट इनडायरेक्ट इन एंडोपैरासाइट्स with a complicated life cycle involving many sequential larvae, okay, many sequential larvae, and involves alternation of generation and alternation of hosts। ठीक है, तो जेनरेशन भी ऑल्टरनेट करेगा एंड होस्ट भी ऑल्टर करेगा। मुझे वाला। सो दिस इज द कंसेप्ट। ये क्या है? अगर थोड़ा वक्त मिला आज तो मैं बता दूंगा। नेक्स्ट, तो उसमें अभी हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली 3 क्लासेस होता है। ठीक है, तो 3 क्लासेस, उसमें हम लोग
तो लिखेंगे क्लास 1. सो दिस इज क्या, टर्बेलेरिया. ओके, क्लास 1 इज टर्बेलेरिया. ब्रैकेट में उनको हम लोग प्लानेरियंस बोलते हैं. ओके, दे आर फ्री लिविंग और एक्टोपैरासाइट्स. फ्री लिविंग और एक्टोपैरासाइट्स. उसके बाद क्या लिखेंगे, living on ectoparasites now show very high rate of regeneration of morpholepsis type. तो व्हाट इज morpholepsis type? सपोज अभी मैंने गिरिजा का एक उंगली काट के फेंक दिया, तो गिरिजा का उंगली आ जाएगा एंड उंगली से भी एक और गिरिजा आ जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलैक्सिस टाइप. ठीक है. नाउ दे हैव रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स known as rhabdites. Probable role is क्या, probable role is excretion. ठीक है, probable role is excretion. Eye spots visible, इसमें आई स्पॉट्स विजिबल होता है. ओके, आई स्पॉट्स विजिबल. तापरे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीन. ऑल्सो सीन लिख देंगे और क्या, ऑल्सो सीन. तो उसमें आपका एग्जाम्पल आ जाएगा क्या, प्लेनेरिया, या उसका एक और नाम है डगेसिया. ठीक है, तो ये आपका टर्बेलेरिया क्लास हो गया. उसके बाद क्लास 2. तो क्लास 2 क्या है, दैट इज कॉल्ड ट्रीमाटोडा, और उनका कॉमन नेम होता है फ्लूक्स. ओके, कॉमन नेम इज फ्लूक्स. तो दीज आर एक्चुअली, ये इसमें हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं थिन लीफ लाइक. ओके, तो इनका शेप कैसा है, थिन लीफ लाइक होगा. बट ट्रेमाटोडा का शेप कैसा है, ब्रॉड लीफ लाइक, मतलब पीपल के पत्ता जैसा होगा. ओके, सो ब्रॉड लीफ लाइक. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो ब्रॉड लीफ लाइक. तापरे एंडोपैरासाइट्स कॉमा डाइजेनेटिक. ओके, और मोर होस्ट्स. तो जनरली डाइजेनेटिक होता है, मोर हो भी सकता है. मोर होस्ट इसमें हम लिख सकते हैं सिस्टोसोमा हैज 3 होस्ट्स. तो इसलिए हो सकता है कि ज्यादा होस्ट हो. नाउ सो इसीलिए लाइफ साइकिल involves alternation of generation and alternation of hosts. ठीक है, alternation of generation and alternation of hosts. ठीक है, तो ये हमारा है. तो इसमें आपके काफी एग्जाम्पल आ जाएंगे. Okay, a lot of examples will come in this. Sir, can we call this alternation of generation as metagenesis? We can call, क्योंकि इसमें भी दोनों आपका ऐसे माने डिप्लॉयड फॉर्म्स हैं, तो आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. तो ये भी दोनों आपका मेटाजेनेसिस कह सकते हो.
सर आप जो ऊपर मॉर्फोलैक्टिक लिखे हैं उसको हम काइंड ऑफ फ्रेगमेंटेशन बोल सकते हैं। नहीं, चलो तो एग्जाम्पल लिखिए। तो फैसियोला, हेपाटिका। हर समय क्वेश्चन पूछने से पहले थोड़ा भेजा को यूज करेंगे, ओके? तब आपको समझ में आ जाएगा कि आप बकवास क्वेश्चन पूछ रहे हैं या काम का। तो इसका कॉमन नेम है शीप लिवर फ्लूक। प्राइमरी होस्ट कौन है? शीप। सेकेंडरी होस्ट कौन है? फ्रेश वाटर स्नेल। ठीक है, उसी तरह से आपका आ जाएगा क्या? सिस्टोसोमा। इसको हम लोग ब्लड फ्लूक कहते हैं। पैरागोनियम, इसको हम लोग लंग फ्लूक कहते हैं। ओके, लंग फ्लूक। ओके, जहां रहता है उसके अनुसार उसका नाम है, और क्या, लंग फ्लूक। तापरे हम लोग लिखेंगे फैसियोलॉप्सिस बस्की। ये है इंटेस्टाइनल ह्यूमन लिवर फ्लूक। ओके, ह्यूमन लिवर लिवर फ्लूक। ओके, उसी तरह से क्लोनॉर्किस साइनेंसिस। ओके, इसको हम लोग कहते हैं चाइनीज लिवर फ्लूक। ठीक है, तो ये आपके सारे हो गए फ्लूक्स। चलिए, सो आई एम क्लोजिंग द लेक्चर टुडे। टुमारो विल कंटिन्यू, क्योंकि आपका वो केवीपीआई क्लास हो गया है टाइम। ठीक है, सो विल मीट टुमारो।